सभी साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम पहली शिफ्ट 17 फरवरी 2024 का हो गया, जिसमें जीके के 38 सवाल आए। 38 सवालों की पूरी करेक्ट आंसर की आपके सामने विद इन 5 मिनट में आपके सामने उपस्थित है। आप अपने सारे सवालों को मिला लो और बहुत ही बढ़िया सवाल जीके के आए हैं, जो हमने कराए सारे फंसे हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो उन सारे प्रश्नों को आप मिला लो अपनी आंसर शीट के साथ। बिल्कुल करेक्ट एक एक सवाल का जवाब यहाँ पे मिलने वाला है, तो बिल्कुल देर मत करो। देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल बच्चे यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है तो जरा देख लेते हैं। प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से संस्कृत में किसके द्वारा की गई? तो सबको पता है प्रयाग प्रशस्ति की रचना बच्चे हरिसेन द्वारा की गई, जो समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। दूसरा सवाल, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की झील लैगून झील कौन सी है? तो बच्चे ये चिल्का झील पूर्वी तट पर, क्योंकि पूर्वी तट उड़ीसा में पड़ता है। ठीक, चिल्का झील आप बता ले जाओगे। तीसरा सवाल, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? श्वेत प्रकाश का मतलब होता है बच्चे विबग्योर, और विबग्योर में कितने कलर होते हैं? 7 कलर, बता ले जाओगे। फिर बच्चे यहाँ पे अगला सवाल बहुत प्यारा कह रहा है, क्या कह रहा है? 4 नंबर सवाल कह रहा है, ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर है? हमने बताया था विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी तट पे। फिर निम्नलिखित में से 1946 में भारत में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष बच्चे हैं, पहले जो अस्थायी कहता तब सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन कुछ नहीं कह रहा तो राजेंद्र प्रसाद, और सच्चिदानंद है नहीं। तो 5 नंबर सवाल आराम से तुम इसका आंसर दे सकते हो। इधर आ जाओ बच्चे, 6 नंबर। 6 नंबर में क्या कह रहा है? सोनपुर पशु मेला, सोनपुर पशु मेला कहां पर लगता? सोनपुर पशु मेला बच्चे बिहार में लगता। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? अंगूर खेती को बच्चे विटिकल्चर कहते हैं। बैलाडीला की पहाड़ियां जो बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं, वो कहां पर है? वो बच्चे छत्तीसगढ़ में है। ये भी आप आराम से बता सकते हो। इसके बाद बच्चे अगर मैं बात करूं यहां पर बहुत अच्छे से, वो क्या, तो ये 9 नंबर सवाल यहां पर आपके सामने है। 9 नंबर सवाल यहां पे क्या कह रहा है कि भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है? तो पाक जल डमरू मध्य और मन्नार खाड़ी। ठीक, तो आराम से ये 9 सवाल हमारे क्लियर हो गए। अब आ जाओ 10 नंबर सवाल। तो 10 नंबर सवाल की तरफ जब बात करेंगे तो बच्चे 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है? तो 10 नंबर सवाल जरा देख लेते हैं। तो 10 नंबर सवाल कह रहा है, कुमार संभव, कुमार संभव एक पुस्तक है, कुमार संभव एक पुस्तक है जिसके लेखक कौन है? कुमार संभव हो गए, अभिज्ञान शकुंतलम हो गई, ठीक है, विक्रमोर्वशीयम, जिसमें लास्ट में आता कालिदास। विश्व पुस्तक दिवस, पुस्तक दिवस आप अगर नहीं आता तो एलिमिनेट कर सकते थे। 5 जून हो नहीं सकता, 7 अप्रैल हो नहीं सकता, ठीक, क्योंकि 5 जून पर्यावरण दिवस, 7 अप्रैल स्वास्थ्य दिवस, 25 जून होगा नहीं, 23 अप्रैल लगा दो। ठीक, फिर किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी, जिसे कुलाहा कहा जाता? तो कुलाहा कहां पर? हिमाचल प्रदेश में, बता ले जाओगे। इसके बाद बच्चे 13 नंबर सवाल, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद आयुक्त, सर्वोच्च पद कौन सा है? तो सर्वोच्च पद बच्चे यहां पे पूछ रहा है, तो महारजिस्ट्रार, जिसको कहते हैं जनगणना आयुक्त। ठीक है, चलो ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद बच्चे आगे बात करते हैं हम लोग, आगे बात करते 14 नंबर सवाल, किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि अगर हो रही है शहर में, तो शहरीकरण लगा देना। ठीक, नेशनल नाल्को, नाल्को का कार्यालय कहां पर है? बच्चे नाल्को, बाल्को, हिंडाल्को कई बार पढ़ाया, भुवनेश्वर में आपको मिलेगा। फिर उसके बाद बच्चे यहां पे कह रहा है डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहां पे? तो डब्ल्यूएचओ का आप मुख्यालय बता सकते हो कहां पर होगा? तो डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जिनेवा में होगा। कहां पर होगा? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक, 16 सवाल क्लियर हो गए। 17 नंबर सवाल की तरफ देखते हैं। तो 17 नंबर जब सवाल देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे बच्चे? 17 नंबर सवाल कह रहा है, कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सुविधा देता है? लिंक्डइन। ठीक है, क्योंकि बाकी सब क्या है? बाकी सब बच्चे सोशल मीडिया बात करने के लिए हैं। उत्तर प्रदेश में भदोई किसके लिए प्रसिद्ध है? कई बार बताया, कालीन उद्योग के लिए भदोई। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो राज्य वृक्ष बच्चे अशोक होता है। देश का पूछता तो बरगद। सुराहा ताल एक बच्चे झील है यूपी में, कहां पर है? बलिया जिले में, बता सकते हो। फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो बीएचयू है, वो पंडित मदन मोहन मालवीय ने स्थापना की थी, किसके सहयोग से? एनी बेसेंट। मथुरा किसकी जन्मस्थली है? भाई साहब लपेट के बता दोगे, भगवान कृष्ण की है। अकबर का मकबरा कहां पर है? सिकंदराबाद में, बता सकते हो। ठीक है, उसके बाद बच्चे आगे की तरफ, यहां पे बहुत प्यारा सवाल एक कह रहा है, क्या सवाल कह रहा है?
सवाल कह रहा है उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो धान और मक्के की खेती के लिए किया जाता है? हुरका बॉल, हुरका बॉल। क्लियर है? फिर बच्चे आ जाओ आगे की तरफ 25 नंबर सवाल से। 25 नंबर सवाल से क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध अनुदान के तहत भूमिखंड को क्या कहते हैं? बच्चे धरती कहते हैं, जिसको होल्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? होल्डिंग। क्लियर है? फिर यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताओ। उत्तर प्रदेश सोशल सिक्योरिटी फोर्स। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च की। उसके बाद बच्चे यहां पे कह रहा है विमुद्रीकरण को किस अन्य नाम से जाना जाता है? विमुद्रीकरण। तो विमुद्रीकरण बता सकते हो नोटबंदी। क्या? नोटबंदी, नोट बैन के साथ। क्लियर है? इसके बाद बच्चे आगे की तरफ 29 नंबर सवाल। 29 नंबर सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? तो जीएसटी के लिए क्या सही नहीं है? तो वस्तु एवं सेवा पर लगाया जाता, बिल्कुल सही है। जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं से व्यापक उगाही वसूली है। ये बच्चे गलत है, क्योंकि इसको डेस्टिनेशन टैक्स कहते हैं। क्लियर है? आप बता सकते हो। फिर अगला 29 हो गए। 29 के बाद बच्चे, तो 29 के बाद 30 नंबर सवाल। ईमेल में भरोसेमंद बनकर, कोई भी अगर मान लो कहता है ईमेल में भरोसामंद, भरोसा तुमको जीत रहा है, उसके बाद ईमेल और पासवर्ड भेजता है, क्रेडिट कार्ड जानकारी प्रयास करने के बाद करता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फिशिंग। क्या बोलते हैं? फिशिंग। चीटिंग नहीं बोलेंगे। टका किस देश की मुद्रा है? तो बांग्लादेश की मुद्रा है। क्लियर है? फिर बच्चे आगे की तरफ देखते हैं। जब आगे की तरफ यहां पे देखेंगे तो 32 नंबर सवाल दिखेगा। 32 नंबर सवाल क्या कह रहे हैं? सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने के लिए, तो दुग्ध उत्पादन के लिए कौन सा पुरस्कार है बच्चे? ये पुरस्कार होगा राष्ट्रीय गोपाल रत्न। बाकी जो पुरस्कार है वो खेल संबंधित है। बंदरगाह कौन सा? गुजरात में। बंदरगाह गुजरात में बच्चे कांडला है। उसके बाद बच्चे यहां पे कह रहा है अमित शाह ने निम्नलिखित में से कौन से ऐसे स्थान पर एनसीडीएफआई मतलब डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की? तो आप बता सकते हो आनंद। आनंद कहां पड़ता है? आनंद पड़ता है गुजरात में। क्लियर है? चलो, इतनी बात समझ में आ गई। फिर बच्चे यहां पे 35 नंबर सवाल जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कोच्चि और लक्षद्वीप समूह के बीच में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किसने किया? तो आप कह सकते हो नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री ने। भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी मिली है? भारत और इटली के बीच में। भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस काबरा कहां पहुंचा, जहां उसका सम्मान किया गया? कोलंबो, श्रीलंका में। और इसके बाद बच्चे ये आखिरी अंतिम सवाल है। अंतिम सवाल यहां पे क्या कह रहा है कि खुदाई खिदमतगार, हमने कई बार बताया लाल अब्दुल गफ्फार का कौन सा? आप कह सकते हो जो जिन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन चलाए थे। ठीक है? खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमान गांधी। तो साथियों ये रही पूरी जीके के आंसर की मिला लो 17 फरवरी 2024 पहली शिफ्ट का बिल्कुल सटीक जानकारी। अब दूसरी शिफ्ट के पूरी सटीक आंसर की मैं आपको दूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।